Today's our topic is green function. How to find a green function. तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे. आफ्टर दैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम ये स्टेप्स जो है कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो भी देख लेंगे. तो टोटल 8 स्टेप्स हैं ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए, बट दीज आर वेरी सिंपल. सबसे पहले है अल्फा. हमारे पास कोई ऑपरेटर होता है जिसको हम ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये किसी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल आता है. Direct delta function is infinite when x and x prime are equal. और जब x और x prime एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तब ये ज़ीरो होता है. और हमने दोनों कंडीशंस को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ करना है. अब जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है तब हम अल्फ़ा को जब ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमने सेकेंड कंडीशन को यूज़ करना है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू x प्राइम, मतलब ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा. स्टेप नंबर 2 में अल्फ़ा को सॉल्व करना है और एक जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे. स्टेप नंबर 3 में चूंकि हमारे पास x और x प्राइम इक्वल नहीं है तो यहाँ से हमारे पास दो केस बनते हैं. या तो x लेसर देन x प्राइम होगा तब हमारे पास लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन बनता है, या x ग्रेटर देन x प्राइम हो सकता है जो कि हमारे पास राइट हैंड ग्रीन फंक्शन हो जाएगा. स्टेप नंबर 4 है ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू x प्राइम. इसका मतलब है कि जो हमने दो पार्ट्स में ग्रीन फंक्शन को डिवाइड किया था जब x और x प्राइम बराबर नहीं थे, अब हम उन्हें एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं. और लिमिट क्या है? व्हेन x इज इक्वल्स टू x प्राइम. स्टेप नंबर 5 में हमने दो इक्वेशंस लेनी है. एक ये अल्फा है और एक हमें क्वेश्चन में अल्फा दिया गया होगा. यहाँ से वैल्यूज निकाल के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. स्टेप नंबर 6 में जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 7 में जो पार्ट्स में हमारे पास ग्रीन फंक्शन था उनकी वैल्यूज को लगाएंगे. एंड स्टेप नंबर 8 में हम रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट ग्रीन फंक्शन एंड राइट ग्रीन फंक्शन. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि कैसे इन स्टेप्स को अप्लाई किया जाता है. आज का हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमें ऑपरेटर एल दिया गया है और हमें क्वेश्चन की वैल्यू दी है और बाउंड्री कंडीशन दी है. अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर देखें तो क्वेश्चन में पहले डेरिवेटिव दिया हुआ है तो पहले हम डेरिवेटिव लगाएंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बनाएंगे. तो क्वेश्चन हमारे पास जो है डी ओवर डी एक्स और ये चीज़ आ गई. अब इसके ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़. अब x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है तो हमारे पास यहाँ से dy ओवर डी एक्स बच गया, यहाँ से x एज इट इज़ और ये डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र हो गया और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज़ आ गई. तो l y ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई. अब सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में जो हमने करना है, हम कहेंगे लेट g x इंटू एक्स प्राइम बी द गिवन ग्रीन फंक्शन फॉर एनी ऑपरेटर. इस क्वेश्चन में हमें अल्फा एल दिया हुआ है ऑपरेटर, किसी क्वेश्चन में हमें ऑपरेटर अल्फा दिया गया होगा तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ग्रीन फंक्शन लिख लेना है कि ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन है. अब स्टेप नंबर 1 हम अगर देखें तो स्टेप नंबर 1 में हमने कहा था कि जो भी ऑपरेटर दिया होगा उसको हमने ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना एट x इज नॉट इक्वल्स टू x प्राइम, देन ये 0 के इक्वल आ जाएगा. अब l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? l हमारे पास जो है यहाँ पे l y ऑफ x है तो दोनों तरफ से हम अगर y ऑफ x को निकाल दें तो बाकी जो टर्म बचेगी वो हमारे पास l की टर्म होगी. अब ये वाली l की टर्म हमने इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट की तो l हमारे पास है फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म, फिर d ओवर डी एक्स, देन ये वाली टर्म आ गई कांस्टेंट वाली. तो ये हमारे पास ऐसे आ गई. l की जगह पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. ग्रीन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया. ये वाली इक्वेशन नंबर ए है. अब इस इक्वेशन में देखिए तो ग्रीन फंक्शन हमारा 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हम फाइंड ही ग्रीन फंक्शन कर रहे हैं. तो इसके बाद ये जो टर्म बची है इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे. जब इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 के इक्वल आ गई. अब हम एलसीएम लेंगे. जब एलसीएम लिया तो ये x स्क्वायर कर देगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होके x हो गया और ये
x जो ओवर में आ रहा था ये दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा इस तरह से। अब d ओवर डी एक्स हमारा d के बराबर होता है और जो स्क्वायर होगी टर्म तो वो d स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ये d हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर b का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन से हम जनरल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमने कहा कि ये आइलर इक्वेशन कांस्टेंट है और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने ये वाली इक्वेशन ली, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस टी वाई ओवर डी टी। अब इस इक्वेशन के लिए हमने कुछ सब्सटीट्यूशन करनी है। डी ओवर डी एक्स मैंने पहले बता दिया डी के इक्वल होता है और डी ओवर डी टी डेल्टा के इक्वल होता है। अब ये वाली दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर आ गया, वाई साथ में वैसे ही आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर की जगह पे डेल स्क्वायर, वाई एज इट इज डी ओवर डी टी डेल हो गया और वाई साथ आ गया। अब वाई दोनों तरफ आ रहा है, हमने बाई निकाल लिया, कॉमन लेके कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर माइनस डेल। अब ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम एक्स टी की निकालेंगे तो वो हमारे पास डेल आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर बी में सब्सटीट्यूट करनी है। जब हमने इक्वेशन नंबर बी में इनको सब्सटीट्यूट किया तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे आ गया डेल स्क्वायर माइनस डेल प्लस एक्स टी की जगह पे डेल आ गया माइनस एन स्क्वायर एज इट इज आ गया। डेल स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यहाँ से डेल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बच गया। डेल स्क्वायर ये एन स्क्वायर दूसरी साइड पे चला गया तो पॉजिटिव हो गया। जब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो डेल की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन और इसका जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है a x पावर n प्लस b x पावर माइनस n। मतलब जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो x के पावर में आ गई। Step 3. X is not equals to x prime. So we get two cases. When x is lesser than x prime, हमारे पास लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन आएगा। अब हमने लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन को जस्ट सेपरेट करने के लिए इनके साथ 1 और 2 लगा दिए। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के साथ हमने सारी टर्म्स के जनरल सोल्यूशन के साथ 1 लगा दिया। अब क्वेश्चन में हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई थी लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। हम एक एक करके वो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बाउंड्री कंडीशन ये वाली दी गई थी, y ऑफ 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हम लेफ्ट हैंडेड ग्रीन फंक्शन में लगाएंगे, ये राइट में पुट करेंगे और दोनों की वैल्यूज को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो x की जगह पे हमने 0 पुट करना था और लेफ्ट ग्रीन फंक्शन को 0 के इक्वल रखना था। तो ये साइड 0 के इक्वल आ गई। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 0 सब्सटीट्यूट किया। a1 0 पावर n प्लस b1 0 पावर माइनस n आ गया। अब 0 की पावर माइनस n, इट मीन्स कि ये 1 ओवर 0 n बन रहा है। कभी भी 1 ओवर 0 आएगा तो वो हमें पता है कि इनफाइनाइट हो जाता है, तो क्वेश्चन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको डिफाइंड रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं b1 इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा b1 0 हो जाएगा इससे क्या होगा, ये टर्म हमारी 0 हो गई। अब ये वाली वैल्यू हमने क्यों सिर्फ 0 की, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफाइंड रहे। तो b1 को हमने जब इसमें पुट किया 0 तो हमारे पास लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन किसके इक्वल बच गया, a1 xn के इक्वल। अब a1 को हम किसी सेकंड कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं। लेट्स सपोज c कह दिया तो लेफ्ट हैंड ग्रीन फंक्शन हमारे पास इक्वल आ गया c x पावर n के इक्वल। इसी तरह से राइट हैंड ग्रीन फंक्शन में हमने x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करना था और ये वाली टर्म हमारी इक्वल्स टू 0 आ रही थी। ये वाली टर्म 0 हो गई। a2 जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 सब्सटीट्यूट किया और 1 की पावर कुछ भी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमने b2 की वैल्यू निकाली, a2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब ये b2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आ गई और b2 की जगह पे माइनस a2 लगा दिया और x पावर माइनस n हमारे पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे माइनस आना है। नेक्स्ट, अब a2 हमने दोनों साइड से कॉमन निकाल लिया, देन अंदर xn माइनस x पावर माइनस n बच गया। अब हमें पता है कि कांस्टेंट को किसी सेकंड कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पे d के इक्वल कह दिया तो हमारे पास राइट हैंड ग्रीन फंक्शन की इक्वेशन बन गई ये वाली।
स्टेप नंबर 4 है ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम। जब हमने कॉन्टिन्यूस कह दिया तो हम कह रहे हैं कि दोनों टर्म्स हमारी लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। कहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे, तो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, राइट फंक्शन की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे x प्राइम सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास ये x प्राइम n में आ गई और यहाँ पे भी प्राइम्स में आ गई टर्म। यहाँ से आप d की चाहे वैल्यू फाइंड कर लें चाहे c की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से मैंने c की वैल्यू फाइंड की, x प्राइम n दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से c की इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई और उसको मैंने नाम दे दिया स्टार का। अब स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस लिखी थी। एल की जो भी ऑपरेटर दिया होगा, अगर यहाँ पे अल्फा होता तो आप अल्फा लिखते, अगर एल है तो आपने एल लिखना है। अब हमारे पास अल्फा जो एल है उसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, एंड दिस वन ऑल्सो। अब ये वाली इक्वेशन और जो हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला जिसकी हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डी स्क्वायर और ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारी टर्म है वो p की वैल्यू है, यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास x आ रही है। अब ये वाली वैल्यू जो हमारी p की निकली है हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया तो हमारे पास p ऑफ x प्राइम है, तो जो x था वो x प्राइम हो जाएगा, d ओवर डी एक्स आ गया। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू हमें पता है हमारे पास ये वाली थी, ये वाली लगाई, माइनस d ओवर डी एक्स और राइट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू लगाई। ये भी बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे है और इक्वल्स टू -1। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, x प्राइम हमारे पास एज इट इज़ d ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव इसका अगर हम लेंगे तो कांस्टेंट आ गया, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस और लिमिट है x इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस डी आ गया, वैसे ही इसका पावर रूल लगेगा, x n-1 आ गया, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, ये इसकी लिमिट भी है x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे हमने x प्राइम पुट कर देना है, तो ये बन गया x प्राइम n और x प्राइम -1, मैंने इसको सेपरेट कर लिया, माइनस टी n x प्राइम n-1 प्लस n x प्राइम -n-1 इज इक्वल्स टू -1, ये चीज़ आ गई। अब ये x प्राइम पूरी टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cn x प्राइम, और यहाँ पे भी हमारे पास x प्राइम है लेकिन ये -1 में है, तो ये +1 -1 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस डी, यहाँ पे x प्राइम अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारे पास टर्म है x प्राइम n बच जाएगी, -1 ये इस +1 के साथ हमारी कैंसिल हो जाएगी, n और यहाँ पे x प्राइम -n बच जाएगा इज इक्वल्स टू -1। अब n पूरी टर्म में हमारा आ रहा है तो n हम कॉमन निकाल लेते हैं, c की हमने वैल्यू निकाली थी, वो वाली वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं c की, इक्वेशन स्टार वाली ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x प्राइम n माइनस x प्राइम -n ओवर x प्राइम n d माइनस d x प्राइम n प्लस x प्राइम -n इज इक्वल्स टू -1 बच गया। ये वाला n दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x प्राइम इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास टर्म बची x प्राइम n माइनस x प्राइम -n, d हमने दोनों तरफ से कॉमन निकाल लिया बाहर, माइनस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्राइम n माइनस प्लस माइनस x प्राइम -n, और ये वाला n दूसरी साइड पे हमारा डिवाइड हो गया, ये बन गया -1 ओवर n। अब नेक्स्ट स्टेप में ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, d इज इक्वल्स टू -2 x प्राइम -n इज इक्वल्स टू -1 ओवर n।
माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया हमारे पास, और डी की जो हमारे पास वैल्यू आती है ये 2 और एक्स प्राइम एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी की जो टर्म बचती है दैट इज़ 1/2 एक्स प्राइम माइनस एन, और साथ में एन आ गया। अब ये जो प्राइम माइनस में टर्म है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो डी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज़ एक्स प्राइम एन ओवर 2n। ये हमारे पास टी का आंसर आ गया। Put the value of D in equation स्टार, उसमें हमने जब पुट की C इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू इक्वेशन स्टार ये है और D की वैल्यू अभी हमने ये वाली निकाली, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देन C इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम एन माइनस एक्स प्राइम माइनस एन ओवर एक्स प्राइम एन, D की जगह पे एक्स प्राइम एन ओवर 2n आ गया, ये टर्म कैंसिल हो गई, C की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स प्राइम एन माइनस एक्स प्राइम माइनस एन ओवर 2n। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये दो वैल्यूज़ को अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करेंगे। स्टेप नंबर 7 में हमारे पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो C की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और D की जगह पे उसकी वैल्यू जब हमने सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शन आ गए। एंड स्टेप नंबर 8 में लेफ्ट और राइट ग्रीन फंक्शंस की वजह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया।